अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दी मल्टीप्लिकेशन principle states that if an operation can be performed in one ways and then after if it is performed in any one of these ways, a second operation can be performed in two ways and after this second operation is performed in any one of these ways, a third operation can be performed in three ways and so on for k operations then the k operations can be performed in n1 multiply n2 multiply n3 and so on and k ways। मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन एक परफॉर्म हो रहा हो, अगर कोई एक ऑपरेशन एन वन वेज के थ्रू, जनरल नोटेशन में हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि एन वन वेज के साथ परफॉर्म कर रहे हो हम अगर, और उसके परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, और सेकंड कोई ऑपरेशन हो वो हमने परफॉर्म करना हो और वो हम एन टू वेज के साथ परफॉर्म कर रहे हों, और उस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कोई थर्ड ऑपरेशन हो और अगर वो हम परफॉर्म कर रहे हैं और एन थ्री वेज के साथ परफॉर्म कर रहे हो, इसी तरह हमारे पास के ऑपरेशंस हो सकते हैं। मींस कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हम अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ़ वेज के साथ वो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं? तो हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन का रूल या प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी मतलब अगर फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो n1 वे के थ्रू परफॉर्म हुआ है, n2 जो है वो सेकंड जो ऑपरेशन है वो n2 वेज के साथ परफॉर्म हमने किया, और थर्ड ऑपरेशन हमने n3 वेज के साथ परफॉर्म किया। ये हमारे पास के ऑपरेशन जितने भी हमने परफॉर्म किए इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिनके थ्रू हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इन हाउ मैनी वेज, मीन्स आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, इन हाउ मैनी वेज कैन दी थ्री लेटर्स A, B and C be arranged by the principle of multiplication we have ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास क्वेश्चन हो इन हाउ मैनी वेज कैन द थ्री लेटर्स ABC बी अरेंज, मीन्स हमारे पास थ्री लेटर्स हैं और हमने उनको ऐसे कितने वेज हैं, ठीक है, या ऐसे कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इन थ्री लेटर्स को अरेंज कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास अब हम सबको अरेंज करके देखेंगे, इससे बेहतर है कि हम एक फॉर्म मतलब अरेंज करके देखें कि कितने नंबर ऑफ वेज के थ्रू हम मतलब या फिर इन लेटर्स की अरेंजमेंट क्या होगी, ठीक है, कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको अरेंज कर सकते हैं। हम शॉर्ट फार्मूला मल्टीप्लिकेशन जो प्रिंसिपल है या मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके जस्ट चेक कर लेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थ्री लेटर्स हैं, इट मीन्स कि n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अगर हमने अरेंज करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, थ्री लेटर्स को हमने अरेंज करना है, मीन्स थ्री लेटर्स ही हमने अरेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी फर्स्ट लेटर लिखेंगे उसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने मतलब हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी, थ्री लेटर्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं। मीन्स अगर सपोज मैं यहाँ पे रफली आपको बता भी देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे रफली बता देती हूँ कि अगर मेरे पास थ्री चॉइसेस है ABC में से, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे B लिख दिया, ठीक है, क्योंकि थ्री लेटर्स को अरेंज करके लिखना है, ठीक है, तो मैंने थ्री लेटर्स लिखने हैं, तो इन थ्री लेटर्स अभी तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है, थ्री की है, ठीक है, मैंने उनमें से एक चूज़ कर लिया, बी मैंने लिख दिया। अब मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई यहाँ पे, बी मैंने लिख दिया, मेरे पास ए और सी टू चॉइसेस रह गई हैं, तो इट मीन्स के यहाँ पे मैं ए या सी में से कोई एक लिख सकती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें से लिख देती हूँ सी, ठीक है। अब मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई हैं, यहाँ पे ए रह गई है, सिर्फ एक चॉइस रह गई है, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिखूँगी 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी BCA, ठीक है, इट मीन्स कि ये मैंने अरेंज कर दिया है, तो ये मेरे पास जो है वो अरेंजमेंट आ गई है, ठीक है। तो लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास BCA की फॉर्म में अरेंजमेंट हो सकता है कि CBA भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे बन सकते हैं अरेंजमेंट्स। तो हमारे पास जो इनको हम मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 वेज नंबर ऑफ वेज आएंगे, या 6 हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट बन सकते हैं। अभी मैंने 3 अरेंजमेंट्स लिखी थी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। यहाँ पे AB के साथ भी मैंने बना दी थी 6 अरेंजमेंट, कैसे बनेंगी, BCA भी हो सकता है, CBA भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, ठीक है, और BAC भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 2 रह गई हैं, ठीक है, BAC भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं, ठीक है, CAB भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 टोटल अरेंजमेंट्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, और वो एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ़
डिपार्ट if a departmental store has 5 entrances and 6 exits, in how many ways can one enter and leave the store? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास कितने यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, जिसमें 5 एंट्रेंसेस हैं, ठीक है। इंटर होने के जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो 5 हैं, ठीक है। मींस आप ये भी कह सकते हो 5 डोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें इंटर होने के, एंड 6 एग्जिट्स हैं, ठीक है, मतलब 6 डोर्स होंगे जिनके थ्रू हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमने बताना है कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने मेथड्स होंगे जिनके थ्रू एक पर्सन वन कैन एंटर एंड लीव द स्टोर, यानी एक पर्सन ने इंटर होना है एंड देन लीव, मतलब वहाँ से एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंट्रेंसेस के लिए नंबर ऑफ वेज हैं और दूसरा एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो इंटर होने के कितने चांसेस हैं हमारे पास, कितने हमारे पास चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं इंटर होने के लिए, ठीक है, और एग्जिट करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30 वेज हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है, जिनके थ्रू हम इंटर भी हो सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं।